नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपरोक्षानुभूति के 5वें श्लोक में आचार्य शंकर वस्तु विवेक के संदर्भ में लिखते हैं, नित्यम आत्मस्वरूपम ही दृश्यम तद्विपरीतगम एवयो निश्चयः सम्यक विवेको वस्तुनः सवै। इस श्लोक में आचार्य ने वस्तुओं का संदर्भ लेकर संसार को सही तरीके से देखने के दृष्टिकोण अर्थात विवेक पर चर्चा की है। इसलिए इस श्लोक को वस्तु विवेक विचार कहा जाता है। आइए अब इस श्लोक में आए कठिन शब्दों को समझते हैं। आत्मस्वरूपम, आत्मा इन इटसेल्फ अर्थात आत्मा स्वयं ही। नित्यम, परमानेंट अर्थात स्थायी या कभी न परिवर्तित होने वाला। दृश्यम, द सीन अर्थात जो कुछ भी दिखाई पड़ता है। तद्विपरीतगम, गोइंग अगेंस्ट दैट इज गोइंग अगेंस्ट आत्मा और अपोज टू आत्मा अर्थात आत्मा के विपरीत। सम्यक, सेटल्ड अर्थात भली भांति। विवेकः, डिस्क्रिमिनेशन अर्थात उचित अनुचित, सही और गलत का भेद समझना। इस श्लोक का अर्थ जानने से पहले आइए यह जानते हैं कि तद्विपरीतगम अर्थात आत्मा के विपरीत क्या है। इसे ऐसे समझिए कि चूंकि आत्मा ही स्थायी है, आत्मा अपरिवर्तनशील है, इसलिए जो भी आत्मा नहीं है अर्थात अनात्मा है, यानी दिखाई देने वाली हर एक वस्तु और ये संपूर्ण संसार अनात्मा है। अतः निष्कर्षतः जो भी आत्मा नहीं है वह सब कुछ आत्मा के विपरीत है एवं अस्थायी तथा परिवर्तनशील है। आइए अब इस श्लोक का पूरा अर्थ जानते हैं। आत्मा, द सीयर ऑफ ऑल, इन इटसेल्फ इज अलोन परमानेंट अर्थात सब कुछ देखने वाला आत्मा ही एकमात्र स्थायी है। द सीन इज अपोज टू इट अर्थात जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, जिसे हम अनात्मा भी कहते हैं, वह सब अस्थायी है। इस प्रकार के निश्चित निर्णय को ही विवेक कहते हैं। सच अ सेटल्ड कन्विक्शन इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन। अंत में इस श्लोक में आए दो शब्दों आत्मा और द सीन यानी दृश्य अर्थात जो कुछ भी दिखाई पड़ता है को एक बार और समझते हैं। तो आत्मा क्या है? इन दिस एवर चेंजिंग वर्ल्ड, इस लगातार परिवर्तनशील विश्व में देयर इज वन चेंजलेस बीइंग, एक ही अपरिवर्तनीय तत्व है एज विटनेस ऑफ दीज चेंजेस, जो इन सभी परिवर्तनों का साक्षी है। दिस परमानेंट एवर सीइंग बीइंग इज आत्मा, और यही अपरिवर्तनशील तत्व ही आत्मा है। द सीन क्या है अर्थात दृश्य क्या है, यानी जो कुछ दिखाई पड़ता है वह क्या है। दिस कंप्राइजेज एवरीथिंग अदर देन आत्मा, यानी जो कुछ भी आत्मा नहीं है वह सब कुछ दृश्य है, दिखाई पड़ता है। सच एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस, जैसे इंद्रियों द्वारा जानी गई सभी वस्तुएं। द सेंसेस यानी स्वयं इंद्रियां भी। द माइंड यानी मन। एंड द इंटेलेक्ट अर्थात बुद्धि, यानी आत्मा के अतिरिक्त सभी वस्तुएं, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब कुछ दृश्य है, ये सब कुछ दिखाई पड़ता है, एवं आत्मा न होने के कारण ये सब कुछ अस्थायी तथा परिवर्तनशील है। परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना है कि हम सभी के जीवन में ऐसे ही विवेक का आगमन हो। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।